मृत्यु, किसी भी सवाल को जानने के लिए हमें उसको रीफ्रेम करना चाहिए। मृत्यु के समय क्या होता है? जो होता है उसको चिंतन करेंगे तो धीरे धीरे हमें समझ में आने लग जाएगा। पहले के वीडियो लेक्चर में हमने देखा सेपरेशन ऑफ एस्ट्रल कॉजल फ्रॉम द फिजिकल। हमारा पार्ट फिजिकल मरता है, उसके बाद में एस्ट्रल भी, मेंटल भी डिसॉल्व हो जाता है, कॉजल बचता है, कारण शरीर। थोड़े समय के रेस्ट के बाद, रिव्यू करने के बाद हम अपना जीवन फिर से 3 किलो के रूप में शुरू करते हैं। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी सहनम। माँ के गर्भ में बार बार जन्म लेने के लिए हम आते हैं। फिर से नर्सरी में हमें जाना होता है, फिर से लर्निंग रीस्टार्ट होती है। तो और अदर साइड में हमारी हीलिंग होती है। अब ये हीलिंग क्यों होती है और कितनी होती है, यह बात समझने के लिए हम इसको अपने नॉर्मल फिजिकल लाइफ से भी कोरिलेट कर सकते हैं। इमराल टैबलेट में सूत्र आता है, एज अबव सो बिलो। जैसा ऊपर का लोक है वैसा ही नीचे का लोक है। बहुत जगह पर सिमिलैरिटी है। मैकेनिज्म, अगर आप अपने जीवन में इस तरह से जीवन लाइफ जी रहे हो कि आप बार बार बीमार पड़ते हो, अगर बीमार पड़े तो फिर आपको रेस्ट करने की जरूरत पड़ जाती है। जितनी हीलिंग की जरूरत है उतना ही रेस्ट जरूरी है। हर दिन अगर आप अपना केयर करते हैं, मिनिमम केयर जितना करने की जरूरत है कि आप स्वस्थ रहें, आप बीमार ना पड़े, तो फिर आपको बीच बीच में ज़्यादा रेस्ट करने की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। हर दिन रात में जो सोना है वही काफ़ी होगा। इन सभी बातों को अगर हम समझें कि लर्निंग रीस्टार्ट होती है, जब हमारे लाइफ में लर्निंग एटीट्यूड समाप्त हो जाता है तो फिर प्रकृति ने यह व्यवस्था बनाई है कि फिर से कोई बड़ा आदमी बोल देता है, अरे मेरे को सिखाने चले हो, लेकिन छोटा बच्चा नहीं बोलेगा, नहीं बोलता। इसलिए नर्सरी में जाना पड़ता है जब हमारे भीतर लर्निंग एटीट्यूड समाप्त हो जाता है। लर्निंग को रीस्टार्ट करने के लिए और पॉज लेने के लिए, रेस्ट करने के लिए प्रकृति की तरफ से ये मैकेनिज्म है। पॉज, विश्राम के और भी कारण होते हैं। फेमस स्टोरी है विश्वामित्र की और मेनका। विश्वामित्र कठोर साधना कर रहे हैं और कहानी है कि इंद्र देवता ने मेनका को भेजा उनकी साधना को भंग करने के लिए। बहुत जगह पर इसको बताया जाता है कि ये इंद्र ने गलत किया। विराट सृष्टि में कब किसकी जरूरत है उसके अनुसार टाइमिंग को एडजस्ट करने के लिए इस तरह की चीजें होती हैं। विश्राम, साधना में विश्राम भी जरूरी होता है, रेस्ट। कठोर तपस्या की बजाय प्रकृति को समझना, सृष्टि व्यवस्था को समझना, उससे कोऑपरेट करते हुए क्या जरूरत है, हमें
सिर्फ आत्मज्ञान की जरूरत नहीं है, इस ब्रह्मांड को भी हमारी जरूरत है। तो इसलिए सविश्राम साधना, साधना में विश्राम भी होना चाहिए, गैप और पॉज भी कभी कभी जरूरी होता है। नेचर को समझें, प्रकृति को समझें, वो अपने आप क्लू देता है। रेस्ट का भी उतना ही महत्व है। और बहुत बार रेस्ट तो हीलिंग के लिए होता है। हम इस तरह से अगर जीवन जिए कि हमें हीलिंग की जरूरत कम से कम पड़े या ना पड़े, तो रेस्ट के पर्पस को हम बाईपास कर जाएंगे। जो मैकेनिज्म है उसको समझ लेंगे तो हम अपने डेथ को ज़्यादा मीनिंगफुल बना सकते हैं, उसके पर्पस को फुलफिल कर लेंगे तो उस प्रोसेस को हम स्मूथ कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं। मरना है और फिर जन्म लेकर आना है, 3 किलो से लाइफ शुरू करनी है, सीखना है। तो अगर सीखने का एटीट्यूड हमारा हमेशा है, विनम्र रहते हुए हम सीखने को तैयार होते हैं, अपनी आसपास की दुनिया से हमेशा कहना टीच मी, आई एम रेडी टू लिसन। सीखने के लिए जो जरूरी चीज है वो है सुनना। हम बोलने में व्यस्त रहेंगे तो सुन नहीं पाएंगे। बोलना कम है, सुनना ज्यादा है। और सुनना सीखने के पर्पस से, क्या मैं यहां पर कुछ सीख सकता हूं। हमारे लाइफ में हर एक इंसान सीखने के लिए या सिखाने के लिए होता है। सुनना सीखेंगे, साइलेंट ऑब्जर्वर, अलर्ट ऑब्जर्वर बनेंगे तो सीखना अधिक अच्छे से हो पाएगा। लर्निंग अगर कांस्टेंट हो, लर्निंग के प्रति हम अवेयर बन जाएं, तो हम डेथ को बेटर बना सकते हैं। ऑलवेज बी ready to learn. Whenever your body calls for rest, demands rest, take rest. वर्कहोलिक होना, वर्कहोलिक पीपल को अल्फा पीपल कहा जाता है। मेडिटेशन में भी कुछ लोग हो सकते हैं। मेडिटेशन मेरा रेगुलर होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए, और हम अपनी तरफ से अच्छा करें, अब वो जरूरी बात है। लेकिन कब रेस्ट की जरूरत है, नेचर के सिग्नल को समझें और टाइम टू टाइम रेस्ट भी ले सकते हैं, लेना चाहिए। हीलिंग का जो प्रोसेस है वो वास्तव में क्या है? वो रिस्टोरेशन ऑफ बैलेंस है। जो चीज हर जगह पर होनी चाहिए हमारे नाड़ी मंडल में, अलग अलग चक्रों में, अलग अलग नाड़ियों में अलग अलग प्रकृति की ऊर्जा है। सूर्य प्राण, पृथ्वी प्राण की क्वालिटी, क्वांटिटी अलग अलग नाड़ी में अलग अलग है। अगर वो समन्वित हो, संतुलित हो, तो फिर हमारा लाइफ प्रोसेस स्मूथ होता है। अगर सूर्य नाड़ी में सूर्य प्राण बढ़ जाए तो हम ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे। पृथ्वी नाड़ी में सूर्य प्राण कम हो जाए तो हम लेजी हो जाएंगे। ना तो हमें लेजी होना चाहिए, ना हमें वर्कहोलिक, हमेशा काम काम काम, मुझे ये पाना है, मुझे ये करना है, क्वेस्ट लाइफ में हो, खोज, चाह, लेकिन व्यग्रता नहीं हो।
आप कहीं दिल्ली से कलकत्ता आपको जाना है, कहीं एक शहर से दूसरे शहर जाना है, और आप इस बात को बार बार बोलते हैं, मुझे जाना है, 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 तो क्या होगा? हाँ, जाना है, ठीक है, उसके लिए प्लानिंग करें, उसके लिए तैयारी करें, और जब टाइम आएगा तो जाएं। हम बार बार बोलते रहते हैं, वर्बली या मेंटली। हम कितनी बार बाहर नहीं बोलते, लेकिन अपने मन में बोलते रहते हैं, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। तो देन यू नीड हीलिंग। सूर्य नाड़ी ज्यादा एक्टिव हो रही है, यांग जी बढ़ रही है। आप खुद से रेस्ट ले लेंगे तो अच्छी बात, नहीं तो प्रकृति को कोई बीमारी भेजनी पड़ेगी, जिसके लिए हीलिंग लेने के लिए आपको रेस्ट करना पड़ेगा। बी स्लो, बी स्टेडी, बी अटेंटिव, लिसन, learn continuously, learn from the surrounding, from the environment, from the nature, from the earth consciousness, Gaia। हम सूरज से सीख सकते हैं, हम हवा से सीख सकते हैं, हम पेड़ पौधे से सीख सकते हैं, अगर हम सुनने को तैयार हो जाएं। ज्ञान तो चारों तरफ है। स्वाध्याय पुस्तक से सीख सकते हैं। हिंदी की 2 पुस्तक, रेमन मूडी, इंग्लिश में ये लाइफ आफ्टर लाइफ से है, सबसे पहला स्लाइड दिखाया था, एंड तिब्बतन बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ, लिविंग एंड डाइंग, उसका ये हिंदी अनुवाद है। स्वाध्याय से हम सीख सकते हैं, हम रेस्ट करना सीखें जरूरत पड़ने पर, और सीखना सीखें, डेथ विल बी मोर मीनिंगफुल। धरती पर हम सीखने आए हैं, ऊपर की दुनिया में, आत्माओं लोक में यूनिफॉर्मनेस, ब्यूटी, खूबसूरती, दिव्यता, लव अधिक है। धरती पर कॉन्ट्रास्ट, कंफ्लिक्ट, ड्युअलिटी, वैरायटी, डिस्ट्रैक्शन है। तो यहाँ पर सीखना तेज हो सकता है, यहाँ पे भटकना भी हो सकता है, और अवेयर रहे, अलर्ट रहे तो सीखना भी हो सकता है। सीखने के लिए हम आए हैं, हम सीखें। इस जन्म में क्या समझना सीखना है, इसको जाने। सक्सेसिव सेशन में हम इस पॉइंट पाएंगे क्या क्या सीखना होता है। सिलसिलेवार ढंग से आगे हम बढ़ रहे हैं। चेतना, मृत्यु, मृत्यु क्यों, मृत्यु में क्या सीखना, अब क्या क्या सीखना, उस पर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, रोज थोड़ा थोड़ा जानेंगे। इतना कहते हुए आज का सेशन यहाँ पर समाप्त होता है।